रहस्य भाग 9। रामधुनी बाबा की बातें सभी गांव वालों के कानों में गूंजती रही। यदि मुझसे कोई काम कराओगे तो हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। सभी गांव वाले मन ही मन रामधुनी बाबा से दूरी बनाने की सोचकर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। उधर राजू को रामधुनी बाबा आवश्यकता होने पर पुकारने को कह चला गया। गांव वालों ने रामधुनी बाबा की पूजा अर्चना भी लगभग बंद सी कर दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रात रामू जोर से चिल्लाता हुआ गांव में घुसा। अरे लखन, किसना, राम किशोर। रामू की हांफती आवाज सुन पूरा गांव बाहर निकल आया। क्या हुआ रामू, आधी रात को क्यों चिल्ला रहा है? अरे लखन भाई, खेतों में नील गाय घुस गई है, जल्दी चलो नहीं तो सारा खेत साफ कर देगी। रामू की बात सुनते ही सब लठ ले खेतों की ओर दौड़ पड़े। इन ढोरों ने तो आफत मचा रखी है। एक तो वैसे ही बारिश की कमी की वजह से फसल नहीं हो रही, अब जो थोड़ी बहुत हुई है उसे भी ये नहीं बचने देंगे। बुजुर्ग काकी ने अफसोस जताया। सच कहा काकी, हमने तो बिरजू के ट्यूबवेल से पानी लिया है। बड़ी मुश्किल जाकर खेतों में 4 दाने दिखने लगे हैं और इन नील गायों का आतंक आ गया। एक तरफ जहां गांव की औरतें चौराहे पर इकट्ठा हो अपने दुख व्यक्त कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांव के मर्द नील गायों को दौड़ाते हुए खेतों से दूर ले जा रहे थे। अचानक किसना चिल्लाया, रामू, लखन, अरे रुको, क्या हुआ किसना? अरे वो देखो वहां शमशान में। उसी दिन पास के गांव में से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे शाम को उस शमशान में जलाया गया था। किसना ने उसी चिता की ओर संकेत किया। वो देखो वहां, क्या है वहां? कुछ भी तो नहीं। रामू ने साधारण भाव से उत्तर दिया। अरे नहीं रामू, थोड़ा ध्यान से देख, ऐसा लग रहा है कि वहां कोई बैठा है और कुछ हवन जैसा कर रहा है। लखन ने ध्यान से देखते हुए कहा। चलो थोड़ा नजदीक चलकर देखते हैं कि कौन है और क्या कर रहा है। सब धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ गए। शमशान के नजदीक जाकर सब एक पेड़ की आड़ ले खड़े हो गए और देखने लगे। अरे किसना, ये तो कोई तांत्रिक है और कुछ तंत्र क्रिया कर रहा है। लखन ने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ लखन भाई, इन तांत्रिकों के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे ही मरे हुए व्यक्ति की चिता पर जाकर उसका प्रेत सिद्ध कर लेते हैं और लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर लोगों से मन मुताबिक पैसे वसूल करके वो प्रेत निकालते हैं। अरे वो देख, वो क्या है? किसना जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ उस तांत्रिक के कानों तक पहुंच गई और उसने उनकी ओर देखा तो रामू डर के मारे चिल्ला उठा। अरे भाग किसना, उस तांत्रिक ने देख लिया। भाग! रामू तेज दौड़ने लगा। रामू के भागते देख किसना भी उसके पीछे हो लिया, पर लखन गौर से वो देखता रहा। देखते देखते उन लपटों ने एक मानव का आकार ले लिया। तांत्रिक को लखन के खड़े होकर देखने का आभास हो गया था। उधर उसने हाल में एक प्रेत को सिद्ध कर लिया था, तो उसने तुरंत उस प्रेत को लखन के पीछे भेज दिया। अपनी ओर उसे आते देख लखन घर की ओर दौड़ा, परंतु प्रेत से ना बच पाया। वो प्रेत लखन के शरीर में प्रवेश कर गया। लखन बेसुध वहीं गिर गया। उधर रामू और किसना दौड़ते दौड़ते सीधे गांव में चौराहे पर जाकर रुके। वहां गांव की महिला और कुछ अन्य लोग भी खड़े थे। उन्हें ऐसे दौड़ते आते देख सब डर गए। क्या हुआ रामू, किसना, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों दौड़े आ रहे हो? बुजुर्ग काकी ने रामू के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अरे काकी, क्या बताऊं, हमने अभी जो देखा ना, ऐसा ना कभी देखा और ना ही कभी सुना। अरे तो ऐसा क्या देख लिया तुम लोगों ने? पुजारी जी ने आश्चर्य जताया। और
और ये राजू के पापा कहाँ हैं? वो भी तो आपके साथ ही थे ना? रमा ने लखन को ना देख चिंता व्यक्त की। लखन, लखन कहाँ गया? रामू ने अपने पीछे की तरफ देखते हुए कहा। लगता है वो तो वहीं रह गया, क्योंकि मेरे पीछे शायद वो था ही नहीं, और मैं रामू के डर के भागने के साथ ही भाग लिया था। किसना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हे भगवान, ये कहाँ रह गए? रमा सिर पकड़ के रोने लगी। अरे रामू, पहले तुम साफ साफ बताओ, हुआ क्या? पुजारी जी ने फिर पूछा। अरे क्या बताऊं पुजारी जी, हम लोग गायों को दौड़ाते दौड़ाते गांव के बाहर वाले शमशान के पास पहुंचे ही थे कि तभी किसना को एक तांत्रिक शमशान में चिता पर तंत्र क्रिया करता दिखा। हम लोग उसे और स्पष्ट से देखने के लिए शमशान के और नजदीक चले। हम लोग वहीं पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहे थे कि तभी चिता में से एक प्रेत प्रकट हो गया, जिसे देख किसना चिल्ला उठा और तांत्रिक की नज़र हम लोगों पर पड़ गई। मैं और किसना तो तुरंत वहां से भाग छूटे और सीधे यहाँ आकर रुके, परंतु लखन का कुछ पता नहीं कि वो भागा या नहीं। हे भगवान, उनको कहाँ मौत के मुंह में छोड़ आए। रमा जोरों से बिलखते हुए शमशान की ओर दौड़ी। उसके पीछे गांव वाले भी लाठी ले दौड़े। दौड़ते दौड़ते वो शमशान के नजदीक पहुंचे ही थे कि उन्हें लखन रास्ते में बेहोश पड़ा मिला। कुछ लोगों ने गुस्से में शमशान तक जाकर देखा तो तांत्रिक का कहीं अता पता नहीं था, पर चिता के आसपास तंत्र क्रिया की सामग्री पड़ी थी। सबको लगा कि हो ना हो लखन चिता से उठे प्रेत को देखकर ही बेहोश हो गया है। तो सब लोग लखन को उठा उसके घर ले आए। घर ला लखन पर पानी के छींटे मारे तो लखन होश में आ गया। लखन, भाई लखन, तो हमारे साथ भागा क्यों नहीं? रामू ने डरते हुए पूछा। अरे मैं तो भागा था कि तभी वो प्रेत मेरी ओर दौड़ा। लखन बताते बताते रुक गया। फिर क्या हुआ? रामू ने डरते हुए लखन के ऊपर हाथ रख पूछा। फिर मैं आ गया। अचानक ही लखन की आंखें लाल हो गई और रामू का हाथ पकड़ मोड़ दिया। बहुत छुप छुप कर देखने का शौक था ना? लो, मैं खुद आ गया हूँ। लखन का स्वर व आंखें बदल चुकी थी। सब लोग डर के पीछे हट गए। हे भगवान, ये आपको क्या हुआ? कहकर रमा लखन की तरफ आगे बढ़ी। हट यहाँ से कुत्तिया। लखन ने रमा को जोर से धक्का मार दिया और रमा दूर जा गिरी। शायद लखन के शरीर को प्रेत ने वश में कर लिया है। हो ना हो ये उस तांत्रिक का ही काम है। पुजारी जी ने संदेह व्यक्त किया। रमा, अभी तुम उससे दूर ही रहो और उसे शांत होने दो। काकी ने रमा को अपनी तरफ खींच लिया। लखन बार बार अजीब डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। पूरा गांव लखन की बर्ताव से डरा सहमा सा खड़ा था। पुजारी जी, अब क्या करें? किसना ने पुजारी जी को खींचते हुए कान में कहा। मैं भी स्तब्ध हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसे तो लखन को छोड़ नहीं सकते। पुजारी जी ने असमर्थता जताई। उधर इन बातों से अनभिज्ञ गहरी नींद में से सो रहे राजू के अपनी माँ के रोने की आवाज से नींद खुल गई तो वो बाहर आया। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? और ये पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं? पापा? राजू लखन के पास जाता उससे पहले ही उसे रमा ने अपनी ओर खींच लिया। रुक जा राजू, वहां मत जा बेटा, वो तेरे पापा नहीं है। पापा नहीं है मतलब? राजू ने माँ के आंचल से
निकलते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। कुछ नहीं बेटा, वो बीमार हैं, सुबह ठीक हो जाएंगे। पुजारी जी ने बच्चे को डराना नहीं चाहा। अपने पापा की हालत पर पुजारी जी की बात सुन राजू को कुछ गड़बड़ सी लगी, तो वो वहां से बाहर एकांत में चला गया। सबने सोचा बच्चा समझ गया, परंतु राजू ने एकांत में जाकर असली बात पता करने के लिए रामधनी बाबा को पुकारा, तो वो उसके सामने आ गए। रामधनी बाबा, मेरे पापा को क्या हुआ है? राजू, तुम्हारे पापा के पीछे तांत्रिक ने प्रेत छोड़ दिया है। उस प्रेत ने तुम्हारे पापा के शरीर को वश में कर लिया है। रामधनी बाबा ने राजू को सब विस्तार से बता दिया। तो आप मेरे पापा से इस गंदे प्रेत को हटाइए ना। राजू ने रामधनी बाबा से प्रार्थना की। राजू ने ऐसा कर तो सकता हूँ, परंतु कहते कहते रामधनी बाबा अचानक से रुक गया। परंतु क्या बाबा, मेरे पापा को इस प्रेत से मुक्त करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरी माँ भी रोए जा रही है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पापा को ठीक कर दो बाबा। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा का जिम्मा आपको उठाना ही पड़ेगा। कहते हुए राजू हाथ जोड़ जमीन पर बैठ गया। राजू, मैं ये कर सकता हूँ, परंतु हर काम का हर्जाना किसी ना किसी रूप में देना पड़ता है, और इस बात के लिए गांव वाले पहले ही मेरी निंदा कर चुके हैं। उन्हें यह बात अस्वीकार्य होगी। ऐसे कैसे अस्वीकार्य होगी? मेरे पापा को मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा। कहते हुए गुस्से में राजू घर के अंदर दौड़ा। उसके साथ साथ रामधनी बाबा भी अंदर चला गया। गंदे से प्रेत, मेरे पापा के शरीर को अभी के अभी छोड़ दे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजू ने लखन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। तू 2 फीट का छोकरा मुझे धमकी दे रहा है, तू मेरा क्या? कहते हुए लखन के शरीर का प्रेत रामधनी बाबा को देख कुछ रुका, फिर बोला, तू इस पाखंडी के चक्कर में मुझे धमकी दे रहा है। ऐसे बाबाओं के नाश के लिए ही तो मैं आया हूँ। देखता हूँ ये मेरा क्या करता है। वो और जोर जोर से घुर्राने लगा। राजू, इसके बदले में यदि गांव वाले हर्जाना देने को तैयार हो तो मैं इसकी बोलती अभी बंद कर सकता हूँ। रामधनी बाबा ने अपना चिमटा बजाते हुए कहा। पुजारी जी, रामू काका, रामधनी बाबा मेरे पापा को बचा सकते हैं, पर उसके लिए आप सभी को हामी चाहिए, क्योंकि उसके बदले उनकी मांग पूरी करनी होगी। राजू ने सबके हाथ जोड़ते हुए कहा। बेटा, क्या मांग? रामू ने डरते हुए पूछा। इस प्रेत को निकालने के बदले मेरे नाम से एक बकरा गांव खुला छोड़ा जाएगा। उसे कोई मारेगा नहीं, ना ही उसे कोई भगाएगा। उसका पालन सभी गांव वालों को मिलकर करना पड़ेगा। रामधनी बाबा ने अपनी शर्त बता दी। रामधनी बाबा के कथा अनुसार राजू ने सबको सामने शर्त बता दी और सबने सोच विचार कर लखन की सलामती को देखते हुए इसके लिए हामी भर दी। ठीक है, हमें मंजूर है, पर कैसे भी करके इस लखन के प्राण बचने चाहिए, और ये प्रेत इस गांव में अब किसी और को परेशान ना करे। सभी गांव वालों ने एक स्वर में कहा। ठीक है तो राजू, एक जगह आग जलाने को बोलो और सबको लखन से दूर हटने की बोलो। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उन सबको बोलो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लें,
पकड़े रखें और अकेला कोई खड़ा नहीं रहेगा। राजू ने रामधनी बाबा के कथानुसार सबको लखन से दूर हटने को कहा और एक दूसरे का हाथ पकड़े रहने को कहा। वहीं पास में ही आग जलाई गई। राजू, मिट्टी का कोरा कलश लेके आओ जिसका उपयोग नहीं किया गया हो, और एक लाल कपड़ा भी। राजू ने रामधनी बाबा द्वारा मांगी गई वस्तु अपनी माँ से मांगी। रमा दौड़ कर भरा हुआ कपड़ा ले आई और वहीं आग के पास रख दिया। रामधनी बाबा ने तेज आग में अपना चिमटा डाल दिया। अब बता, तू उस शरीर को छोड़कर इस घड़े में आएगा कि नहीं? रामधनी बाबा ने लखन के शरीर में उसे प्रेत की तरफ उंगली की। नहीं आ रहा। अब ये शरीर मेरा घर है और तू कौन होता है मेरा घर छुड़वाने वाला? कहते हुए प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। हंसी से गांव वाले डरने लगे और डर के एक दूसरे का हाथ और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। अच्छा, नहीं आ रहा? ये ले तो, टटाक टटाक। रामधनी बाबा ने आग से तपे हुए चिमटे को लखन के पीठ पर दे मारा। अरे राम रे, मत मारो रे। अरे राम रे, अरे बाबा निकलता हूँ रे, रुक जा बाबा। दो गरम चिमटे पड़ते ही लखन के शरीर का प्रेत बौखला गया। तो आइस मटके में बैठ जा। रामधनी बाबा ने उस प्रेत को घड़े में आने का संकेत किया। रामधनी बाबा का संकेत पाकर उस प्रेत ने लखन का शरीर छोड़ दिया और बाबा के कथा अनुसार उस घड़े में घुस गया। राजू घड़े का मुंह कपड़े से बंद कर दे और इसे कसकर बांधकर पीपल के वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है उसमें गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना। अब ये जब तक इस कलश में रहेगा किसी को कोई परेशान नहीं करेगा। कहते हुए रामधनी बाबा चला गया। राजू ने सब विस्तार से गांव वालों को बता दिया और पुजारी जी के साथ 3-4 लोग मिलकर उस कलश को पीपल के वृक्ष के नीचे चबूतरे में दफना आए। लखन के शरीर पर घाव थे जो तुरंत ही भर रहे थे। अब लखन के शरीर में जो प्रेत था उसका खात्मा हो चुका था, पर कहीं कोई उस कलश को निकाल ना ले। क्या वाकई कोई उस कलश को निकालेगा? और अगर किसी ने निकाला तो क्या होगा? तो मिलते हैं अगले भाग रहस्य भाग 10।